नमस्कार दोस्तों, टोक्यो हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गणेश जोशी और मैं रहता हूं जापान में। दोस्तों, मेरा JLPT का रिज़ल्ट आ चुका है। JLPT N3 का जो मैंने कुछ दिनों पहले वीडियो बनाया था जापानीज़ लैंग्वेज का, उसका टेस्ट हुआ था जुलाई में, 4 जुलाई को, N3 लेवल का। तो दोस्तों फाइनली कुछ दिनों पहले उसका रिज़ल्ट आ चुका है। थोड़ा लेट हो गई वीडियो अपलोड करने में, उसके लिए सॉरी, थोड़ा बिजी था। एक दो वीडियो और थे वो अपलोड किए, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ उनको भी देख लेना। तो फाइनली दोस्तों मेरा JLPT N3 का रिज़ल्ट आ गया है और वो भी अच्छी तरह से मैं पास हो चुका हूँ। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो मैंने ना JLPT एग्ज़ाम को पास करने में, मैंने जैसे N4 के बारे में भी बताया था और N3 के बारे में भी बता रहा हूँ दोस्तों। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है, कोई ट्यूशन नहीं लिया है, इवन मैंने कोई बुक नहीं खरीदी है, किसी स्कूल को मैंने ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों। ये मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी से किया है, खुद पढ़ता था और नेट के थ्रू, नेट से जो मुझे अवेलेबल हुआ उसके मैंने नोट्स बनाए। यूट्यूब से मैंने पढ़ा दोस्तों। यूट्यूब में कई लोग हैं जो JLPT के बारे में बताते हैं, ग्रामर के बारे में या कुछ और लिसनिंग के बारे में। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरा लिसनिंग सेक्शन था ना JLPT का, 60 मार्क्स का होता है दोस्तों, और मेरे 60 में से 60 नंबर आए हैं। सोचो आप, बिना ट्यूशन के, बिना कोचिंग के। मैं अभी आपको बताऊंगा अपना सर्टिफिकेट। 60 में से 60 नंबर आए हैं दोस्तों। तो आपके भी आ सकते हैं। इसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए दोस्तों। मैं कुछ आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ। एक तो आपको दोस्तों पहला ट्रिक मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने लिसनिंग में 60 में से 60 मार्क्स लाए हैं, तो उसमें से आपने क्या करना है दोस्तों कि सबसे पहले आपकी वोकेबलरी, वर्ड मीनिंग जिसको कहते हैं कि जापानी में उस चीज़ को क्या बोलते हैं भाई, ये सबसे पहले आपको लर्न करना है। और विशेष करके जो हमारी डेली रूटीन की जो चीज़ें होती हैं ना, इतने ज़्यादा बड़े लेवल पे आप मत करो, सारे नेट में पड़ा हुआ है इसका सिलेबस, उससे आप लर्न करो। क्योंकि लिसनिंग आप तभी तो करोगे जब आपको उसकी वर्ड मीनिंग पता होगी कि इसको क्या बोलते हैं। अगर उस शब्द को क्या बोलते हैं जापानी में, तो आप कितना भी लिसन करो आपको समझ ही नहीं आएगा। तो लिसनिंग को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो दोस्तों आपको कम से कम 5-10 शब्द डेली ही याद करने पड़ेंगे। मिनिमम 5 तो आपको याद करने ही पड़ेंगे जो हमारी डेली रूटीन के हैं। और जब आपको लगे कि ये मेरे थोड़ा याद हो गए, फिर आप अपना स्टैंडर्ड बनाओ, फिर सिलेबस को थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाओ। फिर तो लिसनिंग तभी जाके होगी जब आपके वर्ड मीनिंग दोस्तों पक्के होंगे। और क्या करना है आपने, अगर आप N3 दे रहे हैं तो डेली का डेली यूट्यूब में कई वीडियोस पड़े हैं, नेट में कई साइट्स हैं जिसमें इसके सैंपल पेपर होते हैं। आपने क्या करना है कि एक दिन में एक वीडियो आपने जरूर सुनना है लिसनिंग का। लिसनिंग के बारे में बता रहा हूँ मैं स्पेशली इस समय, और चीज़ के बारे में भी बताऊँगा। तो एक वीडियो आपने ज़रूर सुनना है, क्योंकि उसमें दोबारा रिपीट नहीं होता है। अगर आपका CD एक बार को चल गया, उसने ऑप्शन दे दिए, 2-3 लाइन का वो कुछ बोलते हैं, उसी में से आपके आंसर आपने ढूंढने हैं। 1 मिनट का भी मुश्किल से आपके पास समय रहता है। तो आप तभी उस चीज़ को कर पाओगे जल्दी से जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो आपने एक वीडियो, कम से कम वो आधा घंटे का वीडियो रहता है दोस्तों, यूट्यूब में कई पड़े हुए हैं, तो एक वीडियो आपने जरूर एक दिन में उसको सुनना है और सॉल्व करने की कोशिश करना है। दूसरा है दोस्तों रीडिंग का। सबसे जो टफ है और सबसे कम मार्क्स जो मेरे आए हैं वो रीडिंग में आए हैं दोस्तों। लिसनिंग में तो मेरे 100 ऑन 100 मार्क्स आ गए थे, लेकिन रीडिंग में मेरे 40% समथिंग मार्क्स आ रखे हैं दोस्तों रीडिंग में। रीडिंग का सेक्शन क्या है कि उसमें यार 4-5 पन्ने, कम 4-5 नहीं, ज़्यादा ही पन्ने होते हैं, 5-6 पन्ने। 5-6 पन्ने में लिखा होता है सारा, एक पैसेज लिखा होता है, और उस पैसेज में आपने क्या करना है, क्वेश्चन आंसर ढूंढने हैं। तो उस पैसेज को पढ़ना है। उसमें सबसे जो मेन पॉइंट है, उसमें प्रॉब्लम होती है टाइम की। हमारे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि मेरे को आता भी था, लेकिन टाइम नहीं होता ज़्यादा सोचने का। क्या उसमें कैलकुलेशन से रिलेटेड भी होते हैं कि किस टाइम कहाँ क्या हुआ, इस तरह से वो बना देंगे एक पैसेज, उसमें से आपके क्वेश्चन आंसर ढूंढने हैं। तो सबसे पहले आप रीडिंग की प्रैक्टिस करो, और रीडिंग की प्रैक्टिस तभी करोगे जब आपको कांजी आएगी। तो कांजी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, रीडिंग करने के लिए, कि अलग से कांजी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो सैंपल होंगे रीडिंग के,
उसको आप पढ़ो। पहले तो आप नेट में देखो कि N3 की क्या क्या कांजी है, वो आपने रीड कर दी, अच्छी बात है। फिर आप उसको क्या है, जो कोई भी पैसेज है, कोई भी पैराग्राफ है ना, उसको आप पढ़ो उसको, और उसमें से फिर आप कांजी लिखो, जो आप समझ में नहीं आ रही उसी को रिपीट करते रहो, पढ़ते रहो। तो कांजी वाला सेक्शन दोस्तों, रीडिंग वाला सेक्शन सबसे टफ होता है, तो सबसे ज़्यादा मेहनत आपको उसी पे करनी है और सबसे मार्क्स कम उसी में ही आते हैं, क्योंकि वो बहुत टफ होता है। टफ मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि समय की बड़ी प्रॉब्लम होती है, कई पन्ने होते हैं वो पैसेज वाले, और उसमें से छांटने होते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों ग्रामर का। ग्रामर का मेरा सही था, 70% के लगभग मेरा ग्रामर में था। ग्रामर में आपको उतनी टफ नहीं पड़ता है और इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रामर में भी आप सिर्फ वो जो सेंटेंस बनाते हैं उसको, उसकी यारी कथा जो बोलते हैं, उसका जो बनाने का जो प्रोसेस है उसको आप देखो, ग्रामर में आपको उतना टफ नहीं लगेगा। सबसे ज़्यादा जो टफ पोर्शन होता है रीडिंग का। रीडिंग की आप दोस्तों प्रैक्टिस करना, क्योंकि देखो जब मैं कर सकता हूँ बिना स्कूल गए हुए, तो आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो स्कूल भी जा रहे होंगे, या तो कहीं प्राइवेट ट्यूशन ले रहे होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ दोस्तों, और जो भी जॉब के दौर अलावा जो मेरे को टाइम मिलता है, मैं उसी टाइम में इसको पढ़ाई करी, इसी टाइम में मैंने अपनी तैयारी करी। तो आप भी कर सकते हैं, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। ये सर्टिफिकेट है दोस्तों, आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा मेहनत दोस्तों आपको रीडिंग सेक्शन पे करनी है, क्योंकि अगर आपके लिसनिंग में बाय द वे अगर आपके 100 भी आ गए और दूसरे में भी आपके अच्छे मार्क्स आ गए, अगर एक में आप फेल हो गए तो आप फेल माने जाओगे। इसलिए आप सबसे पहले जो मैंने बताया उसी हिसाब से चलना, और अगली बार किस किस का N3 क्लियर हुआ मुझे बताना। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू वेरी वेरी मच।